प्यारे बंधुओं, समस्त विद्वत सज्जनों, मित्रों, हमारे जीवन की तस्वीर हम सबका मिलते जुलते हैं। वैसे तो ज्ञानी पुरुषों के लिए जिसका संसार से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, जिन्हें भौतिक जीवन से कोई रस नहीं लेना है, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीवन के बारे में सोचते सोचते मृत्यु पर जाकर मन ठिठुक जाता है। जब तक यथार्थ बोध नहीं होता, मृत्यु की बात समझ में नहीं आती, तब तक साधारण तौर पर मन मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। ऐसे में यदि अचानक मृत्यु हो गई तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा जब कभी मृत्यु के करीब की घटना घटती है तो सामान्य जनों का दिल दहल जाता है। मृत्यु की जब तक याद नहीं होती अतः उसके विषय में हम सोचते नहीं है, तब तक विधड़क होकर सारे कार्यों को करते रहते हैं। सच बात यह है कि हम यथार्थ रूप में न जीवन को समझते हैं न मृत्यु को समझते हैं। समय व्यतीत करते रहना ही हमारा जीवन बन गया है। जीवन को सही रूप में न समझ पाने के कारण ही मृत्यु से हम भयभीत होते हैं। मृत्यु के भय के कारण हर जगह हमें भयभीत होते रहना पड़ता है। मृत्यु की बात तो यदा कदा आती ही है, लेकिन भय कई बातों में हुआ करता है। ठहर कर विचार करें, थोड़ा ठहर कर विचार कीजिए। इन बातों में हम कब तक भयभीत हुआ करेंगे, जबकि होने वाली बात जो भी है सब हमारे बस में नहीं है। जिस क्षण से हम इच्छा पूर्वक नहीं बल्कि सरलता पूर्वक स्वाभाविक जीवन जीना शुरू करेंगे, उसी क्षण से किसी बात का भय नहीं रह जाएगा और जीवन तथा मृत्यु का फासला भी समाप्त हो जाएगा। फिर जीवन को हम सरलता से जी पाएंगे। जीवन में हर तरह की परिस्थिति सामने आती है और उसका सामना करना ही पड़ता है। हम मन में सोचते हैं क्या यह मुसीबत, यह दुख, यह प्रतिकूलता हमारे ही ऊपर आनी थी। तमाम लोग सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सबके सब एक्सीडेंट में नहीं पड़ते, सबके सब मुसीबत में नहीं पड़ते। इस प्रकार का चिंतन हमारा चलता रहता है। अपने अपने ढंग से मुसीबत सबके ऊपर आती है। एक ही समय में सब मुसीबत में नहीं फंसे होते, इसलिए मुसीबत में फंसा व्यक्ति अगले व्यक्ति को सुखी देखता है। उस परिस्थिति में हम नहीं रहना चाहते हैं जो हमारे ऊपर आई हुई है, होती है। इसलिए वह परिस्थिति हमारे लिए और गाढ़ी मुसीबत में बदल जाती है। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में कोई व्यक्ति खुशी से नहीं रहना चाहता, लेकिन बात यह है कि जो विवशता अपने ऊपर आ पड़ी है उससे जो छुड़ाया ही, उससे जी छुड़ाया ही जा सकता है। वह
व्यवस्था अपना काम करके ही हमें छोड़ेगी। अतः हमें भी दृढ़ आत्मबल धारण कर उसका सामना करना चाहिए। निर्मल और निष्काम चित्त में प्रतिकूल परिस्थिति की चोट कम लगती है। मन में तरह तरह की आकांक्षाएं इच्छाएं भंवर बनाए घुमा करती है। शंका संदेह कल्पना आदि के मोड़ उस भंवर को और तेज तथा गहरी बना देते हैं। आत्मज्ञान न होने पर ये सब बातें मन को कुरेद कुरेद कर मुसीबत को और भयंकर बना देती है। मुसीबत से हमारे मन को भय क्यों होता है? इसलिए कि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। यह मन बिगड़ने से डरता है। यह बनने बिगड़ने वाली बात जब तक ठीक से समझ में नहीं आ जाती तब तक मन का भय दूर नहीं हो सकता। हम जीवन के असली स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जीवन के बनने बिगड़ने की बात भी नहीं समझ पाते। प्रायः जिसे हम अपना जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है, बालू का घर है। बालू के घर को ही हम उम्र भर ठीक बनाए रखना चाहते हैं और इसी के ऊपर मंजिल पर मंजिल बनाया करते हैं। यह शरीर जीवन नहीं है। मन की कल्पनाएं जीवन नहीं है। प्राणी पदार्थों का संग्रह उनकी सजावट जीवन नहीं है। जीवन से ये सब बिल्कुल अलग है और इनके नियम भी अलग है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि ये चीजें जीवन से जुड़ी हुई होती है। ये सारी चीजें जीवन से जुड़ी होती हैं। इनके प्रति अपना दृष्टिकोण यथार्थ न रहा तो ये जीवन के स्वरूप को विकृत कर डालती है और तब व्यक्ति जीवन को कहीं और ढूंढने लगता है। अपने वास्तविक जीवन में बिगड़ने वाली कोई चीज नहीं है। बिगड़ने वाली चीज वही है जो जीवन के संबंध में देखी जाती है। वे हर हालत में बिगड़ेगी ही। यदि उनका उपयोग सही दृष्टिकोण से किया गया तो बिगड़ कर भी वे जीवन के काम आ जाती है। सही ढंग से अगर सही दृष्टिकोण से यदि उनका उपयोग हो तो बिगड़कर भी वे जीवन के काम में आ जाती है और जीवन का कुछ नहीं बिगड़ता। दूध फटने पर वह व्यक्ति चिंता नहीं करता जो पनीर बनाना जानता है। जीवन में बनने वाली चीज अपना जीवन ही है। जीवन को यदि हमने समझ लिया तो जीवन बन गया और नहीं समझा तो बिगड़ने वाली चीजों के साथ जीवन का दृष्टिकोण बिगड़ गया और जीवन व्यर्थ हो गया। यह जीवन का बिगड़ना है। अपने जीवन को सम्यक रूप से न समझ पाना ही सारी मुसीबतों का कारण है। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे मन की नासमझी से तैयार होती है और हमें डराती हैं और जिसके लिए हम डरते हैं वह हर हालत में होना ही है। इतनी सी बात समझ में आ जाने पर डर खत्म और हम अभय हो जाते हैं। फिर प्रतिकूल परिस्थिति एक बार नहीं 1000 बार सामने आए, जीवन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खाते पीते
हम जीवन को जी रहे हैं। कभी कभी खाने पीने में जैसे पेट बिगड़ जाया करता है, खांसी जुकाम बन जाया करता है, वैसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में विघ्न आया करते हैं। तमाम प्रकार की समस्याओं एवं घटनाओं के बीच में ही जीवन का असली स्वरूप उजागर होता है और परिभाषा स्पष्ट होती है। जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तभी पता चलता है कि जीवन आगे बढ़ रहा है और समय व्यतीत हो रहा है, अन्यथा समय रुका हुआ मालूम पड़े। चंचल चित्त को रुके हुए समय में बहुत ही बोरियत महसूस होती है। मोटर चल रही होती है, उसमें धक्के लगते हैं कि मोटर चल रही है। खिड़की बंद हो, जंपिंग न हो तो एहसास नहीं होगा